बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ इदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर मिंचराबाद चौक में वाक़या नेशनल बैंक के सामने मलक फ्लावर शॉप जो अपनी मिसाल आप है, जहां से आपको ताज़ा फूलों के हार, गजरे, गुलदस्ते और मुकम्मल सजावट का सामान नहायत मुनासिब कीमत पर मिलेगा। शादी हॉल में हर किस्म की सजावट, दुल्हन के लिए मुकम्मल ताज़ा गुलाब के फूलों से बना सेट, मेहंदी का सामान, शादी पर घर में कमरों की सजावट और कार सजावट का सामान भी दस्तयाब है। ताज़ा फूलों की पत्तियां, ताज़ा गुलाब के हार, गजरे, गुलदस्ते मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा आप ऑर्डर दें, होम डिलीवरी फ्री है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आपकी आमद के मुंतज़िर मलक फ्लावर हाउस, मिंचराबाद चौक, बहावल नगर। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की दीपालपुर में मीडिया से गुफ्तगू। 2 तारीख को होने वाले मुज़ाकरात में खुश आइंद समझता हूँ। पेट्रोल पंप, सड़कों पर एहतजाज, लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। गवर्नर पंजाब तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की टेबल है और मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। KP की हुकूमत को ज़रा परवाह नहीं कि वो करम एजेंसी की तरफ देखे। गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब KP की हुकूमत को ये कि करम एजेंसी आपका हिस्सा है। गवर्नर पंजाब मुतालबात रखते हैं और कहते हैं कि रास्ता खोल देते हैं। इसका मतलब है कि आपने खुद रास्ता बंद किया हुआ है। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, जो सिर्फ लिखे हुए मादे हैं, इन पर लीग अमल करेगी ताकि हुकूमत चल सके। गवर्नर पंजाब नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद तरीन नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। अब नून लीग को भी सोचना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर। और 2 तारीख के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उन्हें खुशाइन समझता हूँ, मैं उन्हें वेलकम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मुज़ाकरात जो है वो जारी रहने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें जो है वो टेबल पे बैठ के हल होती हैं, वो गली में, सड़कों पे, पेट्रोल बमों से, लड़ाई झगड़ों से, पत्थरों से वो चीज़ें हल नहीं हो सकती। बात यह है कि CM साहब ने ये कहा कि यहाँ अपना कराची में मुख्तलिफ रोड्स को बंद करने से बेहतर है। उनकी जो बात करने का मकसद था वो ये था कि जो KP के गवर्नमेंट है उनको ये बावर कराया जाए कि कुरम आपका हिस्सा है। अरसा से वहाँ पे जो है वो सैकड़ों की तादाद में बेगुनाह मुसलमान, कलमा गो मुसलमान, एक साइड से हो, दूसरी साइड से हो, तीसरी साइड से हो, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले वो शहीद हो रहे हैं। तो हुकूमत को ज़रा परवाह नहीं है वो कि कुरम की तरफ देखे। 3 महीने से वो रास्ता बंद है और उस रास्ते के बंद होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब की बात थी वो ये बात थी कि आप ये KP गवर्नमेंट को बावर कराएं। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद मार्केट पुलिस की कार्रवाई में भारी मिकदार में भांग की सप्लाई नाकाम, मंशियात सप्लाई गिरफ्तार। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख अली के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मंशियात फरोशों, मैनपुरी, इंडियन गुटखा सप्लायर और दीगर जाम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO इंस्पेक्टर मुनीर अहमद अब्बासी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। मार्केट पुलिस ने खुफिया इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई करते हुए मेरा स्कूल प्रिंस अली रोड के करीब से बांग की सप्लाई नाकाम बनाते हुए 12,500 ग्राम बांग पुलिस तहवील में लेकर मार्केट पुलिस की कार्रवाई में सप्लायर इशफाक अली चानियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस होने के इंकशाफात किए। गिरफ्तार मुलजम का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मार्केट पुलिस ने गिरफ्तार मंशियात सप्लायर के खिलाफ नार्कोटिक्स के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी। हैदराबाद पनियारी पुलिस की कार्रवाइयों में 2 मंशियात सप्लाई गिरफ्तार, चर्स और शराब की बोतलें बरामद। SHO इंस्पेक्टर लियाकत अली की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयां। पनियारी पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग मुख्तलिफ मकामात से कार्रवाइयां करते हुए 2 मंशियात सप्लाई को गिरफ्तार किया। भारी मिकदार में चर्स और मतअद्दद शराब की बोतलों की सप्लाई नाकाम। गिरफ्तार मंशियात सप्लाई महताब जतोई के कब्जे से 1 किलो 46 ग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजम इकराम के कब्जे से 20 अदद शराब की बोतलें बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान पनियारी की हदूद में चर्स शराब फरोख्त करने के लिए खड़े थे। गिरफ्तार मुलजमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पनियारी पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट और हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद के मुकामी सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद जोया और बशीर अहमद भट्टी ने अवामी प्रेस क्लब में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौका पर बंधन हॉल में एक खूबसूरत तकरीब सजाई गई। डायरेक्टर अली कॉलेज और सिटी कॉलेज साजिद अली की जानिब से अवामी प्रेस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मनक़दा तकरीब में
چیئرمین عوامی پریس کلب حاجی صحیح سلطان بن صدر یاسر چودھری اور دیگر عہدیداران ممبران نے نئے شامل ہونے والے ممبران محمد افتخار جویا اور بشیر احمد بٹی کو مالائیں پہنا کر خوش آمدید کہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر عوامی پریس کلب یاسر چودھری نے عوامی پریس کلب میں نئے شامل ہونے والے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ وہ بھی عوامی پریس کلب میں شامل ہو کر عوامی مسائل کو حل کروانے اور مظلوم کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر علی کالج اور سٹی کالج ساجد علی کی جانب سے عوامی پریس کلب کے 9 منتخب عہدیداران اور ممبران کے اعزاز میں شائع دیا گیا۔ دیپال پور سے خبر شامل کرتے ہیں گورنر پنجاب کے پروٹوکول قافلے کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، خاتون زخمی۔ گورنر پنجاب واپسی پر لاہور جا رہے تھے۔ اون نیوز نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر مارتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخو پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں الیکشن پریس کلب شیخو پورہ سال 2025 میں رانا عثمان گروپ واضح اکثریت سے کامیاب۔ مبشر حسن بٹ صدر اور فاروق ملک سیکرٹری جنرل پریس کلب شیخو پورہ منتخب ہوئے۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ ریاض کی یہ رپورٹ۔ الیکشن پریس کلب شیخو پورہ میں رانا محمد عثمان گروپ نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ مبشر حسن بٹ صدر جبکہ سیکرٹری جنرل پریس کلب شیخو پورہ فاروق ملک منتخب ہوئے۔ پولنگ کا عمل صبح 10 بجے شروع ہوا اور شام 4 بجے تک جاری رہا۔ مد مقابل صدر کے امیدوار الیاس گجر صرف 6 ووٹ حاصل کر سکے۔ 9 منتخب صدر مبشر حسن بٹ، جنرل سیکرٹری فاروق ملک اور رانا محمد عثمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سابق جنرل سیکرٹری پریس کلب شیخو پورہ صفدر علی شاہین نے 9 منتخب باڈی کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اراکین پریس کلب شیخو پورہ کا کہنا تھا کہ ہم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ بلال ظفر شیخ اور ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارد کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے اور پریس کلب کے سالانہ انتخابات کو کامیاب بنانے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ رانا عثمان گروپ نے ڈول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈال کر جیت کا جشن منایا۔ شیخ علی رضا، نمائندہ اون نیوز شیخو پورہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق گوٹ ارزی خان جوسی حامد پور کا رہائشی خیر اللہ گجانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے اون نیوز نمائندہ جعفر خان بلوچ سے۔ جعفر خان بلوچ مزید خیر اللہ گجانی کی زبانی بیان پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اسی صوبت پور سے ہمارے گزارش ہے کہ یہ جو بالاچ خان بارانی، یہ شریف بارانی، زرین بارانی جو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جو اس کے خلاف بالکل یہ غلط بیانی ہے۔ شریف بارانی ہے جو وہ خود ملازم ہے، ریٹائر ہے اس ٹائم، اور زرین کا بھائی کریم وہ بھی ملازم ہے، اور جو یہ سلمان خان، یونس خان، یہ جو ٹیم آیا ہے یہ لکھ رہے ہیں، یہ صرف فیصل صاحب یہ صرف غریبوں کا لکھ رہے ہیں، ہمارے جیسے غریبوں کا، اور کسی امیر کا بھی نہیں لکھ رہے ہیں۔ ادھر جو تاجر ہے، جو امیر ہے، اس کا بھی نہیں لکھ رہے ہیں، صرف چیک کر کے گھر دیکھ کے غریبوں کا، جس کے ٹینٹ لگا ہوا ہے اس کا لکھتے ہیں، جس کا جھونپڑی ہے اس کا لکھتے ہیں، اور کسی کا نہیں لکھتے ہیں۔ اور ہمارا DC صاحب سے گزارش ہے کہ شریف بارانی جو غلط بیانی کی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ اس کا کوٹ اور رہائش ادھر کا ہے بھی نہیں، وہ گورنری کا رہائش ہے۔ یہ لکھنے انجوز کا لکھنا اس یہی وجہ ہے کہ وہ صرف حامد پور کا لکھتا ہے، اور جو یہ لوگ بول رہے ہیں وہ سارے ملازم ہیں۔ ہم غریبوں کا سارا لکھ دیا اس نے، اور ایک لکھتا ہے اسی ٹائم ایک ٹیم آتا ہے تفتیش کر کے ساروں کا گھر دیکھ کے جھونپڑی دیکھ کے پھر چلا جاتا ہے۔ ہمارا DC صاحب سے گزارش ہے، اور یہ جو ایڈ کا محکمہ ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ کوئی خلاف ورزی نہیں کیا جائے، ہمارا حق ہم کو دیا جائے، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں۔ والسلام۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سپورٹ کوآپریٹیو انڈسٹری سوسائٹی کے انتخابات میں خالد جاوید ٹال والے کا پورا پینل بھاری اکثریت سے کامیاب۔ امیدوار اور ووٹر نے گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور مٹھائی سے منہ بھی میٹھا کیا۔ سیالکوٹ کی پاکستان سپورٹ کوآپریٹیو انڈسٹری سوسائٹی کے 3 سال بعد ہونے والے انتخابات میں دونوں پینلز کے ووٹر کی بھاری اکثریت نے شرکت کی، جبکہ سوسائٹی کے انتخابات میں خالد جاوید ٹال والے کا پینل بھاری اکثریت سے کامیاب قرار پایا۔ 9 منتخب پینل خالد جاوید ٹال والے نے امیدواروں اور ووٹر سپورٹر کو گلے مل کر مبارکباد پیش، جبکہ ووٹرز اور سپورٹر نے سوسائٹی صدر سمیت کامیاب پینلز کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد پیش۔ خالد جاوید ٹال والے نے کامیابی کی خوشی میں امیدواروں اور ووٹر سپورٹر کو مٹھائی کھلا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان سپورٹ کوآپریٹیو انڈسٹری سوسائٹی کے انتخابات میں خالد جاوید ٹال والے بھاری اکثریت سے پاکستان سپورٹ کوآپریٹیو انڈسٹری سوسائٹی کے صدر منتخب ہوئے، جبکہ کامیاب ہونے والے پینل میں صدر ندیم اقبال، نائب صدر امجد ڈار، ممبر مجلس عاملہ چودھری غلام رسول، ممبر مجلس عاملہ نعمان عثمان، ممبر مجلس عاملہ احسن الحق، ممبر مجلس عاملہ سلمان شمشاد، ممبر مجلس عاملہ منتخب۔
ब्यूरो चीफ हजरताज कश्मीर बोर्ड के मुताबिक शुजाबाद में मसाली तबी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को अपग्रेड करके अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने स्पेशल बच्चों से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने तलीमी सहूलियात का जायजा लिया और क्लासरूम कमरों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मुख्तलिफ ब्रांचेज और फैकल्टी की इंस्पेक्शन भी की। जिला इंतजाम का तहसीलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी पर खसूसी फोकस। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का जिला हुकाम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर और असिस्टेंट कमिश्नर सोरठ मुबशर भी हमरा। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और स्पेशल एजुकेशन स्कूल शुजाबाद का दौरा किया। मोहम्मद अली बुखारी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। तहसील को मसाली तबी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को अपग्रेड करके अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल शुजाबाद का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने स्पेशल बच्चों से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने तालीमी सहूलियात का जायजा लिया और क्लासरूम्स का मुआयना किया। मोहम्मद अली बुखारी ने मुख्तलिफ ब्रांचेज और फैकल्टी की इंस्पेक्शन भी की। ब्यूरो चीफ हजरताज कश्मीर बोर्ड के मुताबिक शुजाबाद वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ओपन डोर पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने दौरा शुजाबाद के दौरान जामिया मस्जिद राजा राम में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने शिकायतों की शिकायत की समाअत करके मौके पर फौरी अहकाम जारी किए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सोरठ मुबशर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने खुली कचहरी में 100 से ज़ायद दरखास्तों पर फौरी रिलीफ फराहम किया। ब्यूरो चीफ हजरताज कश्मीर बोर्ड के मुताबिक शुजाबाद जिले इंतजामिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने जिला इंतजामिया के हुसूसी इन्फोर्समेंट टीम तश्कील दे दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की सदारत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन MDA और जिला इंतजामिया का मुश्तरका इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ और अफसरान ने शिरकत की। शहर के मरकजी चौकों और शाहराहों से फौरी तजावीज़ात ख़त्म करवाई जाएँ। कब्जा में लिया गया तजावीज़ात का सामान किसी सूरत वापस नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों में तजावीज़ात ऑपरेशन की खुद निगरानी करेंगे। ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला भी इन्फोर्समेंट टीम में शामिल होगा। थाना मदीना थाना बल्दिया टाउन की हदूद में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ ड्रोन कैमरों की मदद से फ़ज़ाई नगरी की जाएगी। कराची से हमारे इनके पर्सन मोहम्मद आमद मौजूद हैं DSP बल्दिया के ऑफिस में, जहां न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से DSP बल्दिया अब्दुल खालिक वगन से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमद, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। थाना मदीना और थाना बल्दिया की हदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर नए साल की खुशी में फायरिंग करने वालों के खिलाफ बैनर्स भी लगाए गए। मसाजिद में भी ऐलान किया जा रहा है, पुलिस मोबाइल के ऊपर भी बैनर्स आवेजा हैं। तो कितनी नफरी तैनात की जाएगी नए साल की रात को और क्या क्या इकदाम किए जाएंगे ताकि किसी किस्म का भी हवाई फायरिंग से नाखुशगवार वाकया थाना मदीना और बल्दिया की हदूद में रोनमा ना हो। आमिर भाई थैंक यू। बल्दिया टाउन के इलाके में हमने 2 थाने, मदीना कॉलोनी और बल्दिया टाउन, मेरे SHO साहब समझदार है, उन्होंने पहले ऑलरेडी अपने सीनियर अफसरान के मैसेज पहुंचा दिया है। मेरी भी गुजारिश होगी आवाम को, क्योंकि बल्दिया टाउन की आवाम लिखी पड़ी और बिजनेसमैन समझदार है, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि जैसा कि साल की एड है 2024 की, 2025 शुरू होने वाला है, तो लिहाजा ऐसी कोई बदमस्ती न करे, कोई किसी के बका में ना आए, कोई हवाई फायरिंग न करे, कोई वनविलिंग न करे, क्योंकि हमने उनको पकड़ने के लिए बहुत एहतमाम करके रखा है। 31 और 1 जनवरी 2 दिन के लिए जनाब कमिश्नर साहब कराची ने दफा 144 नाफिज कर दिया है। उसको अमल के लिए हमने बहुत एहतमाम करके रखा है। 24 की मार्केट में, मदीना कॉलोनी में, रूबी मोड़ पे और थाना बल्दिया टाउन के इलाके में हमने बैनर भी लगाए हैं, अपने जो केबल पे भी चलाया है, लोगों को बार बार मसाजिद से भी मैसेज दे रहे हैं। हमने बहुत एहतमाम किया है। जिसने भी इसकी भंजकड़ी की दफा, तो फिर हम न तो सिर्फ 188 की कार्रवाई करेंगे बल्कि 324 की फारूक के खिलाफ होगी। अच्छा सर, जैसा कि थाना मदीना कॉलोनी की हदूद में देखा जाए तो अमूमन बिल्डिंगें बनी हुई है, जहां पर अमूमन माजी में भी देखा गया नौजवान फायरिंग करते हुए पाए गए, तो छतों पे किस तरीके से मॉनिटरिंग किया जाएगा, क्योंकि पुलिस नफरी जो है वो तो नीचे तैनात होगी। जी जी हाँ भाईजान, उसने हमने इस मरतबा बड़ा एहतमाम किया है। वो सारे हमारे रडार पे, हमारे निशाने पे हमने ड्रोन कैमरा का इंतजाम किया है। जो जो छत पे जाके इस तरह की फायरिंग करेगी वो हमारे कैमरा भी आ जाएगी, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, जो भी शख्स नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ किस नौयत का इस बात पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? देखिए, एरियल फायर की सख्त मनाही है।
हमारे सीनियर अफसर साहबान डीआई साहब एसएसपी कैप्टन फैजान अली साहब के हुक्मात पे हमने सख्त उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम बार बार उनको सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि एरिया फायर मना है, अगर किसी ने की तो डायरेक्ट उसके खिलाफ 324 एफआईआर होगी। और इसी तरह हमारे माश मोड़ से आगे आपने देखा होगा कि जो अबरवर नदी है, इस रोड पे अपना मैरिज हॉल बने हुए, उनको जाके पाबंद किया है कि किसी ने भी मैरिज हॉल में इस तरह की फायरिंग की तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी, डायरेक्ट 2 लाख के खिलाफ भी एफआईआर होगी। अच्छा सर, ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से नौजवानों और वालिदैन को क्या पैगाम देंगे ताकि वो हैप्पी न्यू ईयर की रात को फायरिंग ना करें, ताकि बाद में किसी भी बड़ी मुश्किलात का उनको सामना ना करना पड़े? देखिए, मैंने उनको पहले गुजारिश की, बल्दिया टाउन के लोग अमन पसंद है, कारोबारी लोग हैं, ज्यादातर लिखे पढ़े हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा, देखें ये कोई किस तरह की खुशी है। आप अगर एक साल की अजा करते, नमाज पढ़े, नफल पढ़े और मिठाई बांटे, एक दूसरे को गले लगाए, मोहब्बत दे, प्यार दे, लेकिन खुदा अनविलिंग से, एरियल फायरिंग से, बदमस्ती से, इस चीज से गुरेज करें, नहीं तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। अच्छा सर, हमारे जराये के मुताबिक मुख्तलिफ जराये से आवाम को पैगाम दिया जा रहा है कि जिनके पास लाइसेंस याफ्ता असला है वो थाने में जमा करवा दें, बाद को उनको वापस कर दिया जाएगा। तो थाने में असला जमा कराने का तरीकाकार क्या है? क्योंकि आवाम डर रही है कि अगर हम थाने में असला लेकर जाएंगे तो हमारे से मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे जिससे हम किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ऑन न्यूज की प्लेटफॉर्म से आवाम को क्या पैगाम दें? मैं उनको गुजारिश करूंगा, डरने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपका लाइसेंस, आपका पिस्टल या आपका जो भी वेपन है, 2 किस्म की रसीद बनेगी, एक उस रसीद के चुप्सा करेंगे बट पे, दूसरी उस मालिक को मिलेगी। हमारी आवाम को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा कोई है तो मैं बैठा हूँ, मेरे दोनों एसएचओ साहबान बड़े समझदार है, लिखे पढ़े, वो बाखलाक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसडीपीओ बल्दिया अब्दुल खालिक वगन साहब, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग करने के हवाले से पैगाम दे रहे थे। अब रुक करते हैं शहर का जिला के माड़ी थाना माड़ीपुर का, जहां क्रिसमस डे के मौका पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर मसीह बरादरी ने एसएचओ थाना माड़ीपुर और पुलिस पार्टी की जानब से किए गए सिक्योरिटी इकदाम को खूब सराहा। कराची से हमारे इनके पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं थाना माड़ीपुर में, जहाँ पर एसएचओ थाना शबीर हुसैन खटक से न्यू ईयर नाइट पर किए गए सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस टाइम हम मौजूद है थाना माड़ीपुर में, जहां पर क्रिसमस डे के मौके पर थाना माड़ीपुर पुलिस पार्टी की बेहतरीन इकदाम की वजह से यहाँ के पुलिस पार्टी को मसीह बरादरी बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है एसएचओ थाना माड़ीपुर शबीर खटक साहब। अच्छा सर, जिस तरीके से क्रिसमस डे के मौके पर इकदाम किए, आपको मसीह बरादरी बड़ा अप्रिशिएट कर रही है, मगर सर नए साल के मौके पर सिंध पुलिस के बाला अफसरान के सख्त अहकाम है हवाई फायरिंग के हवाले से, तो जाहिर बात है जिस थाने में आप बैठे हैं इसकी हदूद में हॉक्सबे जैसा एरिया, जहां पर नौजवान रात को बड़ी तादाद में रुख करती है, तो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से हवाई फायरिंग के हवाले से और नौजवानों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो किसी बड़ी मुश्किल से बच सकें? हमने हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से जगह जगह पिक्चर लगाएंगे और यहाँ पे हमने बाकायदा ऐलानात भी कराए, मसाजिद में ऐलानात कराया, प्लस हमने अपनी गाड़ी हायर की, उसमें भी हमने ऐलानात कराया, हर इलाके में ऐलान करा कि भाई हवाई फायरिंग से गुरेज करें, और अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इल्ज़ाम कत्ल की एफआईआर दर्ज की जाएगी। और मेरी इनके वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस किस्म की वो मना करें, हवाई फायरिंग से मना कराएं। जैसे आपको पता है हैप्पी न्यू ईयर पर ज़्यादातर आवाम का रश होता है समंदर के किनारे पे आने का, तो मेरी उन सबसे ये गुजारिश है कि किसी किस्म का ये इस किस्म की हरकत ना करें। अच्छा सर, हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर यहाँ पर नौजवानों को आने की इजाज़त दी जाएगी, और अगर इजाज़त दी जाएगी तो सिक्योरिटी के इंतजाम आपने क्या किए और कितनी नफरी उस रात यहाँ पर तैनात होगी? मेरे पास यहाँ पे मेरे इलाके में 4 पुलिस चेक पोस्ट है हमारे पास, इसके अलावा मेरे पास 4 मोबाइल हैं, पुलिस मोबाइल है, और मजीद भी मुझे नफरी देंगे अफसरान बाला हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से। अच्छा सर, नए साल के मौके पर यहाँ पर अगर नौजवान हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग करते पाए गए तो उनके खिलाफ क्या इकदाम आपकी जानिब से किए जाएंगे और किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? अगर हवाई फायरिंग में किसी को हमने मुलविस पाया तो उसके खिलाफ इल्ज़ाम कत्ल की एफआईआर दर्ज की जाएगी, यानी दफ़ा 324 के तहत, और हवाई फायरिंग की एफआईआर दर्ज की जाएगी, और उसका असले का लाइसेंस भी कैंसिल करने के लिए लेटर लिखा जाएगा। अच्छा सर, ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से नौजवानों और उनके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे ताकि वो नए साल की मौके पर हवाई फायरिंग से बच सके और किसी भी
मुकदमात का सामना उनको ना करना पड़े, ताकि वो एक बड़ी मुश्किल से बच सकें। मेरी उनके वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को समझाए, और ख़ास तौर पर यह तो मैं तो कहता हूँ उनको हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन असला भी ना दे, मना कराए कि भाई असला नहीं लेके जाए, तो ये बेहतरी होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना माड़ीपुर शबीर खटक, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे अलीजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने नस्वानी आवाज के झांसे में आकर कच्चे की जानब जाने वाले 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। दोनों अफराद परवीन नामी औरत से शादी के लिए बाड़ू कच्चे की जानब जा रहे थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोनों अफराद को ट्रेस किया और पूछगछ की। पुलिस दोनों अफराद के वर्सा को आगाह कर दिया। जल्द इन्हें इनके वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। दोनों अफराद का ताल्लुक मुर्दान से है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। दीमल की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के मीरपुर मथैलों में सब्जी मंडी के आड़तियों और सब्जी फरोशों में झगड़े में लातों, डंडों और मुक्कों का सताना इस्तेमाल किया गया। 4 अफराद लहूलुहान हुए, जिन्हें जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि शहर के मरकज में डंडा बरदार अफराद ने सब्जी फरोशों पर हमला किया है। झगड़ा सब्जी महंगे दामों में खरीद करने और कर्ज चढ़ जाने और रकम अदा न करने पर हुआ है। हमलावर डहरकी सब्जी मंडी के सब्जी फरोश आड़ती हैं। खबर शामिल करते गोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM शारी की रिपोर्ट के मुताबिक अबाड़ों के करीब धुंध के सबब हादसा, कमो शहीद कौमी शहरा के मुकाम पर धुंध के सबब बस उलट गई। पुलिस मुसाफिर बस रहीम यार खान से सक्कर जा रही थी। तमाम मुसाफिर मौजूदा तौर पर महफूज रहे। तमाम मुसाफिरों को मुतबादल ट्रांसपोर्ट के जरिए मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। बुलेटिन में खबरें शामिल करते हैं नौशहरा फिरोज से। अवामी प्रेस क्लब नौशहरा फिरोज में 2025 का इलेक्शन हुआ। ऑन न्यूज़ का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वस्तु अवामी प्रेस क्लब का जॉइंट सेक्रेटरी मुकर्रर। अवामी प्रेस क्लब की इलेक्शन सरपरस्त तारा अख्तर अली चांडियों की सदारत में हुए, जिसमें सदर मोहम्मद आदिल अब्बासी, सीनियर नायब सदर सनाउल अब्बासी, नायब सदर सजाद मेमन, जॉइंट नायब सदर कयूम चांडियों, जनरल सेक्रेटरी दीन मोहम्मद तगर, ट्रेजर मनीर अहमद खांगो, प्रेस सेक्रेटरी निसार अहमद वस्टू, राब्ता सेक्रेटरी शाहनवाज तगर, ऑफिसर सेक्रेटरी लाला आसफ वस्तरू, एडिटर राटू खान वगन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गुलाम हैदर कोसू, वाइस चेयरमैन मजीब चांडियो, मेंबर जमशेद मशवरी, अल्लाह बायू तगर। इस मौका पर तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद दी गई। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फिरोज से। न्यूज़ के रिपोर्टर सरवर वस्तु की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज लूट मार के दौरान नौजवान जख्मी। नौशहरा फिरोज और गिरतनवाह में बदअमनी पर काबू न पाया जा सका। दिन दहाड़े नौशहरा फिरोज के नवाही गांव कोहोड़ा स्टेशन पर लूट मार के दौरान मजामत करने पर नौजवान पठान खान सोलंगी को मुसल्लह अफराद ने गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया और बहासानी फरार हो गए। इलाका मकीनों ने नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया। गोलियां लगने के बायस नौजवान को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब रुख करते हैं शहर का जिला कमाड़ी थाना सईदाबाद का, जहां सईदाबाद पुलिस पार्टी ने मुख्तलिफ मकामात पर एक हफ्ते के दौरान कार्रवाइयां करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल मनशियात फरोश गुटखा मावा के जराइम में मुलविस 1 दर्जन से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे इनके पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद है थाना सईदाबाद की हदूद में, जहां मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO सईदाबाद मोहम्मद अदरीस आलम वंगज से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा न्यूज़ के नाजरीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम हम मौजूद है थाना सईदाबाद की हदूद में, जहाँ पर SSP जिला किमाड़ी के अपने फैजान के अहकामात पर स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। अच्छा सर, 1 दर्जन से ज्यादा मुल्जमान को आपने ज्वाइनिंग के बाद अरेस्ट किया, मगर गुज़िश्ता रोज जो 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपने अरेस्ट किए, इलाके में खौफ की अलामत बने हुए थे। इन मुल्जमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? असल में जो है तो इलाके में बहुत ज्यादा वारदातें कर रहे थे, तो इनके पीछे फिर हमने अपने इन्फॉर्मर लगाया कि भाई ये ट्रेस करेंगे कौन लोग हैं। काफ़ी CCTV की मदद, उससे भी हमने मदद ली। उसके बाद जब ये ट्रेस हुए तो फिर इनको इन्फॉर्मेशन पे हमने उठाने की कोशिश की, लेकिन इस दिन हमारे हाथ नहीं लगे। अचानक एक जगह पर ये वारदात कर रहे थे, तो हमने मोटरसाइकिलों पे स्क्वाड निकाला हुआ था इनके पीछे। उस स्क्वाड ने मौके पर रेड हैंडेड इनको पकड़ा। अच्छा सर, गिरफ्तार मुल्जमान से गिरफ्तारी के बाद पिस्टल भी रिकवर किया गया। मुल्जमान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? इन्होंने दौरान डकैती मज़ामत पर किसी शहरी को जख्मी या हलाक किया? नहीं, किसी को शहरी वगैरह को जख्मी हलाक नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे वारदातों का इंकशाफ किया। मदीना कॉलोनी, यार्ड टाउन और इस तरफ शेरशाह की तरफ भी हमने काफ़ी वारदातों का इकरार किया। अच्छा सर, गिरफ्तारी के बाद जब मुल्जमान का डेटा रिकवर किया गया, तो मुल्जमान शहर कैद के कितने थाने में पुलिस को मतलूब थे? ये तकरीबन इर्द गिर्द के हमारे 4-5 थाने हैं जिनपे मतलूब थे काफ़ी सारी वारदातों में। अच्छा सर, गिरफ्तार मुल्जमान का गिरोह इन्हीं 3 लोगों पर मुश्तमिल था या इनके मजीद साथी भी है जिनके लिए आप गिरफ्तारियों के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं? नहीं, इनके साथ अपना तकरीबन 2 लड़के और थे, तो इंशाल्लाह उनके पीछे हमने लगाई हुई फील्डिंग। इंशाल्लाह को मंजूर होगा, आज या कल में उनको गिरफ्तार कर लेंगे।
अच्छा सर, मुलजमान इंतहाई मुतरक थे। थाना सईदाबाद की हदूद में लोगों में खौफ व हरास भी फैला रखा था। थाना सईदाबाद की हदूद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के मुलजमान ने इंकशाफात किए हैं? तकरीबन हमारे इन्होंने 5 वारदातों का इंकशाफ किए, तो जिनमें हमने इनके सही साहब ने जो है तो इनकी गिरफ्तारियां उन्होंने डाली। अच्छा सर, बड़ी एफर्ट्स जारी है आपकी मुलजमान को गिरफ्तारियों के हवाले से, जराम को भी रोका जा रहा है, मगर मजीद ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आप अपनी सुपरविजन में क्या इकदाम कर रहे हैं? नहीं, इसमें हम ये है कि हमारा जो एरिया है, तो बाद एरिया हमारा तो सड़क नहीं है, टूटा हुआ है, उसकी वजह से वहाँ जरा मोबाइल की मूवमेंट कम होती है। तो अभी उसका हमने ये हल निकाला है कि हमने मोटरसाइकिल के स्क्वाड निकाले हैं जो वहाँ एक्टिव है, तो उसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कंट्रोल कर सकें। अच्छा सर, थाना सईदाबाद की हदूद में मंशियात फरोशों की भी गिरफ्तारियां बड़े नजर आई हैं। यहाँ पर मंशियात फरोशी के धंधे को रोकने के हवाले से और मुलजमान को ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देंगे? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। यहाँ पर असल में हमने देखा है कि जैसे दाऊद बोर्ड या दाएं बाएं जो कच्ची आबादी है, वहाँ पर जो है तो ज़्यादातर ये मंशियात का रुझान है, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम पकड़ दकड़ भी कर रहे हैं। साथ हम इसमें जो हमारे यहाँ जितने जो अपना हीरोन के आदि अफराद हैं, उनके लिए हमारे साहब ने कच्ची एक मुजम्मनी बनाई है, उनमें हम उनको यहाँ से अरेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं ईडी के, ताकि उनको इलाज कर सकें और इस मामले को सीधा कर सकें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना सईदाबाद अदरीस भंगी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराम पेश अफराद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।